क्या छोटे बच्चों को रोने पर मोबाइल देना सही है? क्या इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं? अब प्रेमानंद महाराज ने दिया ऐसा जवाब जो हर माता पिता को सोचने पर कर देगा मजबूर। क्या आप भी देते हैं अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल? तो हो जाइए सावधान। दरअसल वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज अक्सर अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से सबके सामने रखते हैं। जिस मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए वो बेहिचक देते हैं। तो अब इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के वीडियो पोस्ट में बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाना कितना सही कितना गलत ये राय दी है। तो अब प्रेमानंद महाराज ने खुलकर इस बात पर जोर दिया है कि पेरेंट्स को क्यों ये नहीं करना चाहिए। संत की ये सलाह न केवल पेरेंट्स का मार्गदर्शन करती है बल्कि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास भी दिलाती है कि कैसे परिस्थितियों को संभालें। दरअसल आजकल हम आप सभी यही देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें समय नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ समय बिताने का, या वो अपने काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करें या किसी अपने घरेलू काम में बिजी रहते हैं। तो बच्चा जब रोता है तो अक्सर बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है और मोबाइल थमा कर ही बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है। हर वो चीज़ जिसे वो बच्चा नहीं करना चाहता तो रोने लगता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। पेरेंट्स जब ये करते हैं तो ये सारा काम उनका जो है बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बच्चा जो है सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। तो अब मोबाइल के जरिए पेरेंट्स अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं और खुद काफ़ी हद तक अब खाली रहते हैं, यानी कि वो फ्री रहते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान इतना नहीं देते और मोबाइल के सहारे ही छोड़ देते। तो अब इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में पेरेंटिंग से जुड़े एक अहम सवाल पर अपनी राय रखी है। दरअसल वो सवाल था, क्या छोटे बच्चों के रोने पर मोबाइल देना चाहिए या नहीं। तभी एक शख्स ने महाराज से सवाल किया कि महाराज, मेरी 1.5 साल की बेटी है, सिंगल फैमिली में रहते हैं। जब मैं ड्यूटी पर जाता हूं तो फिर पत्नी को उसे अकेले संभालना पड़ता है, वो परेशान हो जाती है, इसलिए हम उसे मोबाइल दे देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी थोड़े से मुस्कुराए, फिर उन्होंने जवाब दिया कि 35 साल पहले क्या था, क्या उस समय बच्चे नहीं हुआ करते थे? तो वो पुरुष जवाब देता है, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। ये सुनकर संत फिर कहते हैं, नहीं रहा करते थे। महाराज फिर कहते हैं कि लोग देश विदेश से भी जाते थे, काम भी करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि काम का विकास सिर्फ पिछले 35 सालों में ही हुआ हो, उससे पहले भी ऐसे ही लाइफस्टाइल हुआ करती थी। पहले दाई माँ ध्यान रखती थी बच्चे का, और अब जो है वो मोबाइल कर रहा है वही काम। उसकी सुरक्षा में, दाई माँ की सुरक्षा में बच्चा रहता था, उसकी सेवा करती थी। फिर लोग अपनी अपनी जॉब, नौकरी, पेशा, ड्यूटी जो भी बोले वहाँ पर चले जाते थे, फिर लौट कर आते थे, बच्चों के साथ समय बिताते थे, टाइम स्पेंड करते थे। इसी तरह चीज़ें चलती थी। दरअसल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल से कई सारी चीजें होती हैं। दरअसल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल से कई सारी चीजें होती हैं। इसी वजह से हम आप देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चों के भी चश्मे लगे हुए हैं, वो भी ज्यादा पावर वाले चश्मे, क्योंकि लगातार वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मोबाइल में सब कुछ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं। मोबाइल को देखे बिना ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं। उनको हर वक्त मोबाइल ही चाहिए, क्योंकि वो आदत में शुमार हो चुका है। आप भी सोचिए, कौन सा बच्चा ऐसा है जो सुबह उठकर पेरेंट्स के पैर छूता हो, जो धरती माँ के चरण स्पर्श करता हो, या नींद से उठकर कौन भगवान को याद करता है। हाथ में जब मोबाइल आता है तो वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। महाराज जी अंत में कहते हैं कि अब तो लोग सुबह से ही मोबाइल में लगे रहते हैं, 9 बजे तक सोए रहते हैं, कोई भजन साधना नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसे में तो पशुता तो बढ़ेगी, मनुष्यता थोड़ी ही आएगी। वैसे आजकल आपने भी ध्यान दिया होगा कि कैसे लोग हर जगह, मेट्रो से लेकर घर बाहर, हर कहीं बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं। हर चीज़ मोबाइल में जो उपलब्ध हो गई, जिसके चलते हर कोई उसी में रहना पसंद करता है। तभी तो बच्चे भी आजकल इंडोर गेम यानी कि वीडियो गेम में लगे रहते हैं, आउटडोर गेम में बहुत ही कम समय अपना बिताते हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।